हर सुबह की तरह कल की सुबह भी मेरी सामान्य थी। मैं सोकर उठा, अपने रोज के दिनचर्या के काम में लगा दिन की शुरुआत कर रहा था। तभी अचानक करीब 7:45 बजे, सुबह के 7:45 बजे के आसपास मुझे एक मैसेज आया व्हाट्सएप पे। मुझे लगा सुबह सुबह कौन मुझे मैसेज करता है, हो सकता है किसी काम के सिलसिले में किसी ने किया हो। मैं बड़ा हैरान हो गया। डीपी में पीएम मोदी की फोटो लगी हुई थी और जिस नंबर से मुझे मैसेज आया था वो वेरीफाइड व्हाट्सएप नंबर था। सच कहूं तो 1 सेकंड के लिए तुम्हें बड़ी खुश हो गई। पीएम मोदी के मेरे पत्रकारिता को देखकर, मेरे काम को देखकर इतने खुश हो गए कि पीएम मोदी ने कहीं मुझे मैसेज कर दिया। मेरे काम की तारीफ करते हुए तो मैंने फटाफट मैसेज खोला और देखा कि न केवल पीएम मोदी की तरफ से मैसेज आया है, बल्कि पूरा का पूरा प्रधानमंत्री के लेटर हेड पर एक चिट्ठी भी आई है। मुझे इस चिट्ठी में मुझसे कुछ सवाल पूछे गए, मुझसे कुछ बातें की गई है पीएम मोदी की तरफ से। लेकिन फिर मैंने सोशल मीडिया में कई लोगों के पोस्ट देखे और खंगाला तो पता चला कि मैं अकेली नहीं हूं। ऐसे मैसेजेस कई लोगों को भेजे गए। अब इस तस्वीर को आप और से देखिए दोस्तों, जिसमें डीपी में पीएम मोदी की तस्वीर लगी हुई है और विकसित भारत संपर्क के तहत जो प्रमुख योजनाएं हैं मोदी सरकार की, उसका बखान किया गया है। इस चिट्ठी में प्रधानमंत्री लिखा हुआ है और ये पूछा गया कि आगे आपके पास क्या सुझाव है सरकार को देने के लिए। अजीब बात यह है दोस्तों कि कल जब मुझे मैसेज आया तो डीपी में व्हाट्सएप के डीपी में जिस नंबर से मैसेज आया उसमें मोदी की तस्वीर लगी हुई थी और आज इसी मैसेज में मैंने दोबारा देखा तो मोदी जी की तस्वीर हट गई है। लिखा हुआ है भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बड़ी हैरान करने वाली बात है दोस्तों की ये क्या वाकई में मोदी जी की तरफ से मैसेज आया है? भारत सरकार की तरफ से मैसेज आया है क्योंकि पहले मोदी जी की तस्वीर थी, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। बहुत से दूसरे लोगों ने भी इस तरह के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया में शेयर किया है, कहते हुए कि हमें भी ऐसा ही मैसेज आया है। क्या ये आईटी सेल के द्वारा भेजा गया मैसेज है? क्या ये मोदी जी की तरफ से भेजा हुआ मैसेज है? क्या ये ऑन्टो मैसेज जो होते हैं उसकी तरफ से भेजा हुआ मैसेज, या फिर मोदी जी के नाम पर कोई खिला कर रहा है? मतलब आप वो तो पता ही है दोस्तों, ऑनलाइन कितनी ठगी होती है आजकल और कुछ भी किसी से मांग लिया जाता है। तो इस बात का जवाब दोस्तों सरकार को देना चाहिए कि भारत सरकार का लोगो लगाकर या मोदी जी की फोटो लगाकर क्या वाकई भारत सरकार द्वारा ये सुझाव मांगे जा रहे हैं नागरिक से? तो इस पर लगाम लगाई जानी चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने ही चुनाव से पहले अपने पार्टी के नेताओं से कहा था कि ये डीप टेक का जमाना है, एआई का जमाना है, फेक न्यूज का जमाना है। थोड़ा जरा बच के रहिए। तो इस वीडियो के जरिए मोदी जी का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। खैर, बहुत से लोगों को मैंने देखा सोशल मीडिया में, उनके पास भी ऐसा मैसेज आया था और उन्होंने इसमें बकायदा रिप्लाई किया है। रिप्लाई करके उन्होंने पीएम मोदी को सुझाव दिए हैं। तो मुझे भी लगा कुछ सुझाव दिए जाए। तो मुझे लगा कि व्हाट्सएप करने से क्या फायदा, आप लोगों के साथ ही वो सुझाव साझा कर देती हूँ पीएम मोदी। और इसीलिए मेरे यूट्यूब चैनल में अगर देखना चाहते हैं तो मेरे सुझाव देख सकते हैं। उन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतने सारे लोग तो जवाब भेजेंगे। मोदी जी किस किस से सुझाव पढ़ेंगे? अगर ये मोदी जी द्वारा भेजा गया है तो अभी तो यही नहीं पता, क्योंकि सबको जो मैसेजेस आए वो अलग अलग नंबर से आए हैं। जो मैसेज मुझे आया वो अलग नंबर से किसी और को आया है, वो अलग नंबर से होता है। आपको भी आया वो भी अलग नंबर से। लेकिन अब सुझाव मांग ही लिए गए हैं तो दे देती हूं। तो सबसे पहला सुझाव और सवाल तो मेरा मोदी जी से यही है कि मोदी जी, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? आप मन की बात करते हैं, विदेशों में जाते हैं तो वहां भारतीय जो रह रहे होते हैं उनसे लंबी चौड़े भाषणों में बात करते हैं। यहां तो खैर आपका लगभग हर दिन कोई ना कोई रोड शो या रैली हो ही रही होती है, लेकिन इतनी सारी आपकी कम्युनिकेशन के लिए इतनी जबरदस्त है। इसी चैनल में जाते हैं तो वहां के कॉन्क्लेव में भी आप छा जाते हैं, और मतलब आपकी बोलने की, भाषण की कला इतनी जबरदस्त है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में करने में क्या डर है? मतलब ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसा तो है नहीं। मोदी जी की 10 साल पहले अगर कोई प्रधानमंत्री होते थे तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया करते थे, है ना? सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे।
डॉक्टर मनमोहन सिंह तो बकायदा जब विदेश छात्राओं में जाते थे तो अपने साथ पत्रकारों को ले जाते थे, और वहां से जब वापस हवा में ही थे, मतलब जब लैंड भी नहीं होती थी, उनकी फ्लाइट हवा में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया करते थे। तो ऐसी क्या बात हो गई? माना कि आपके कुछ चुनिंदा एंकर हैं जिन्हें खास तौर पर छांट छांट कर आप चुनाव से पहले इंटरव्यूज देते हैं और आपसे वो सवाल पूछते हैं, आप थकते क्यों नहीं हैं? कोई टॉनिक होने के लेते हैं क्या? या फिर आप बटुआ रखते हैं कि नहीं रखते हैं? आपका बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर कौन है? फलाना ढमकाना। लेकिन ऐसी भी क्या बात हो गई? हमको इंटरव्यू मत दीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे एक आंधी सवाल पूछ लेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कम से कम आप तमाम तरह की मीडिया के सवालों का सामना तो कर सकते हैं। आप खुद ही कहते हैं कि आप 2019 के बारे में सोच ही नहीं रहे। आपका विजन तो साल 2040 के लिए है।